हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। यूनिट फर्स्ट बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बीच में एक डिफरेंस होता है छोटा सा, जो कि हमें समझना है। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ये आपके पेपर में आ सकती है। तो देखो फर्स्ट क्या है परम्यूटेशन, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम ऑफ देम और ऑल एट अ टाइम। ठीक है, मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से हम कुछ लें या हम सारी की सारी लें, उनसे हम कोई अरेंजमेंट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन। ठीक है, इसका डिफरेंस कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होगा, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, हमने क्या किया, बहुत सारी डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएंगे हम, अलग अलग अरेंजमेंट हमने बना दी। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ थिंग्स है हमारे पास, कोई चीज़ें दे रखी है, उसमें से हमने कुछ चीज़ें निकाल ली, भारी हम सारी की सारी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ ले लीजिए, चलो आप। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, हमारे पास ये मतलब नंबर्स है, हमारे पास ये थिंग्स है, हमारी नंबर ऑफ थिंग्स जो इसने बोल रखा है वो हमारे पास ये है ए बी सी डी ई एफ। इसमें से हमने 3 ले ली, कोई भी ए बी सी हम ले लेते हैं परम्यूटेशंस में। ठीक है, तो ए बी सी हमने लिया है, तो हमें क्या करनी है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है। हमें क्या बनानी है, इसमें से डिफरेंट अरेंजमेंट हमें बनानी है इसमें से। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो ए बी सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको बी सी ए बी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी बी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। जैसे कि हमने 3 ले लिया, इसमें से हमने 3 ले लिए। इसने क्या बोला यहाँ पे, टेकिंग सम ऑफ देम मतलब हमने कुछ ले लिया ए बी सी, और ऑल एट ए टाइम हम ए बी सी डी ई एफ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ ले सकते हैं। फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, बी सी डी ई एफ ए, फिर सी डी ई एफ ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि हमने कोई भी चीज़ की उसको हम डिफरेंट अरेंजमेंट में बिठा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 स्टूडेंट है, तो 3 स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं कि रोल नंबर वाइज है, रोल नंबर 1 2 3, हम उसको ऐसे भी बिठा सकते हैं 1 2 3। ठीक है, ऐसे बिठा सकते हैं, या हम उनके नाम की जो अल्फ़ाबेटिक है उसके अकॉर्डिंग भी बिठा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 बिठा सकते हैं, 3 2 1 बिठा सकते हैं, 2 3 1 बिठा सकते हैं, जैसे भी हमें करना हो। ठीक है, अब देखो, टू डिनोट द परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, हमारे पास कोई भी n थिंग्स है। ठीक है, n थिंग्स है, टेकन r एट ए टाइम, n में से हमने r चीज़ें बाहर निकाल दी है। जैसे ए बी सी डी ई एफ है ये, आप मान लो कि ये n नंबर ऑफ थिंग्स है, इसमें से 3 हमने बाहर निकाल ली, जो कि हमने मान ली कि हमने r निकाल ली एक टाइम पे। द सिंबल यूज इन एन पी आर हम सिंबल यूज़ करते हैं, और हम पी एन आर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स n है, और r जो नंबर ऑफ़ थिंग्स है वो हमने एक टाइम पे यूज्ड की है। ओके, देन देखो एन पी आर में हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, जितनी नंबर ऑफ़ थिंग्स थी, टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स अपॉन में जितनी हमने यूज की एक टाइम पे, उसको उसमें से माइनस करके फैक्टोरियल लगा देंगे। हमें पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 चलता रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, देन n माइनस आर फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, और जो क्वेश्चन है ये आपके आया हुआ है एमडीयू में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, देखो अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। आई होप आपको परम्यूटेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें परम्यूटेशन में क्या करना है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कॉम्बिनेशन क्या है, द डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ और ग्रुप्स। हमने क्या किया, डिफरेंट सिलेक्शन किया ग्रुप्स का, यहाँ पे भी दे कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। इसमें भी हमने क्या किया, नंबर ऑफ थिंग्स क्या, उसमें से हमने इसको निकाल लिया, बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। हमने भी इसमें क्या किया, नंबर ऑफ थिंग्स ली, इसमें से निकाल ली। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। चलो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। देखो मैंने अभी आपको परम्यूटेशन समझाया था, किससे समझाया था मैंने क्या लिया था, ए बी सी डी ई एफ। मैंने जो अभी मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने ए बी सी लिया था, है ना, शायद ए बी सी ही लिया था। तो इसमें मैंने क्या किया, डी ई एफ ले लिया मैंने यहाँ पे, कि हमने बताओ नंबर ऑफ थिंग्स है, हमने डी ई एफ इसमें से सिलेक्ट कर लिया। तो हम डी ई एफ लिख सकते हैं, इसको ई डी एफ लिख सकते हैं, एफ डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, परम्यूटेशन में हम 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे पास कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, जैसे हमने 3 सिलेक्ट किया ना ग्रुप ए बी सी, जैसे हमने सेलेक्ट किया नंबर, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ए बी सी हम उसको नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है। और जो परम्यूटेशन होता है उसमें हम क्या देखते हैं, अरेंजमेंट का मतलब ये देखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है। ठीक है। जैसे ई डी एफ एक तरह से जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं, हाँ प्रोबेबिलिटी में अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे ही करता है ये। तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास होता है NCR, लिखने का तरीका भी इसमें NCR होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। ठीक है। देखो इसमें क्या किया हमने, NPR किया, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r, मतलब कि जितने थे टोटल अपॉन में n माइनस में जितने हमने सेलेक्ट किए उतने उसमें से माइनस कर देंगे। इसमें क्या किया हमने, NCR लिया, n फैक्टोरियल टोटल n-r, ठीक है, मतलब कि जो था उसमें से माइनस कर देंगे अपॉन में जितने हमने लिए थे, जितने हमने एट अ टाइम पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उतने का फैक्टोरियल लेंगे हम, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो जो ये चीज़ है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास हमारी परम्यूटेशन बन रही है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, NPR, हमने इस वाले को, ये जो ये चीज़ है इसको हमने NPR से शो कर दिया अपॉन में r फैक्टोरियल, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स, अरेंजमेंट परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशंस होती है। ठीक है। कॉम्बिनेशन लेते हैं हम। अब देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकिंग एट अ टाइम, एक ही टाइम पे हमने सारे नंबर्स ले लिए, तो NPN बनेगा, n था उसमें से n ही ले लिया, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n-n फैक्टोरियल। ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन में n से n जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो n फैक्टोरियल अपॉन में 1 n फैक्टोरियल आ गया। लेकिन देखो अब हमारे पास कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, अगर एक ही टाइम पे सारे लेंगे तो n अपॉन में n-n फैक्टोरियल तो होगा ही, लेकिन साथ में जो r फैक्टोरियल है ये हमारे पास क्या है, r की वैल्यू n है, मतलब कि हमने एक टाइम पे सारे के सारे लिए, तो यहाँ पे भी n फैक्टोरियल आना चाहिए, इससे तो ये जाएगा और इससे ये जाएगा, तो 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या था, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में था। ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा ये। ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकता है 2-3 नंबर में। देखिए ये ना डिफरेंस है बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बीच में। ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं हम। और किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम आपकी बुक नई एडिशन की है, तो हाँ ये नई एडिशन की ही बुक है। ठीक है। तो देखो डिफरेंस बताना है हमें किसके बीच में, परम्यूटेशन के बीच में और कॉम्बिनेशन के बीच में। अब देखो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन, अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप्स। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जो परम्यूटेशन है वो हमारे पास अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशंस क्या है, ग्रुप्स है। लेट अस कंसीडर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ABC। हमारे पास ABC हमने ऑब्जेक्ट्स ले लिए। ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद दीज लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। देखो इसने क्या बोला है, ग्रुप्स, मतलब कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, ABC लिया तो उसका ग्रुप बना दिया। जैसे हमारे पास क्लास के 3 स्टूडेंट है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो हमने उनको उठाया और उनका एक ग्रुप बना दिया। अगर हम रोल नंबर के वाइज लेते तो हम 1 2 3 इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशंस, मतलब कि ग्रुप्स बना रहे हैं। अब देखो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब परम्यूटेशन विच कैन बी मेड विद दीज लेटर्स बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम इज 6। 6 कैसे होंगे, अब देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, अरेंज करते हैं हम चीज़ों को, जैसे कि अरेंज करें, जैसे आप अपने घर में होली आती है, दिवाली आती है, तो आप क्या करते हो कि कुछ घर को सजाते हो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स या कुछ भी सजाते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे पास कुछ भी है, फ्लावर्स हम सजा रहे हैं या फ़ोटोज़ हम रख ले, तो फ़ोटोज़ को हम अरेंज करते हैं कि पहले बड़ी फ़ोटो, छोटी फ़ोटो या मतलब मीडियम साइज़ की, जैसे भी होगा, मतलब हम हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। जैसे मम्मी बोले कि बेटा ऐसे लगा दो, आप बोलो नहीं ऐसे। ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो जाए, अरेंजमेंट्स हो जाती है। जैसे कि हमने क्या किया, अभी पहले ABC को बिठा दिया, नहीं इस ABC नहीं, ACB भी हो सकता है, फिर BAC भी हो सकता है, फिर BCA भी हो सकता है, CAB भी हो सकता है, CBA भी हो सकता है। ठीक है। जो मैंने आपको ABC बताया था ना वही है ये यहाँ पे, बट मैंने आपको 1-2 ही बताया था। ठीक है। अब देखो ये दोनों आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, आप इसको लिख के आना। ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 2 ऑफ दैम एट अ टाइम इज AB BC CA। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 2 ऑफ दैम एट अ टाइम, एक टाइम पे अगर हम 2 ले रहे हैं इनमें से, तो वो क्या होगा,
ए बी ले सकते हैं ग्रुप में, हम बी सी ले सकते हैं, सी ए। अगर हम 2 बंदों का ग्रुप लेके चल रहे हैं तो हम क्या चूज़ कर सकते हैं, ए बी भी चूज़ कर सकते हैं, बी सी भी चूज़ कर सकते हैं, सी ए भी चूज़ कर सकते हैं। अब देखो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इसमें तो मैंने नॉर्मली ए बी ले लिया, बट इसमें क्या होगा भाई, ए बी बिठाएगा या बी ए बिठाएगा, उसकी मर्जी है। ए बी बी ए, बी सी सी बी, सी ए सी, देखो यही कर रखा है इसने, ए बी बी ए, बी सी सी बी, सी ए सी। ठीक है, मतलब वो अरेंजमेंट को शो करता है कि भाई नहीं मैं पहले ए को बिठाऊंगा फिर बी को, नहीं पहले बी को फिर ए को, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए थे परम्यूटेशंस के एंड कॉम्बिनेशन के। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।